Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to discuss an important result about irreducible and prime elements. पिछले लेक्चर में हमने irreducible, prime और एसोसिएट एलिमेंट्स के ऊपर डिटेल से डिस्कस किया था, एग्जाम्पल्स और इरेड्यूसिबल और प्राइम में फ़र्क क्या था वो भी हमने डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर से पहले आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो काइंडली ज़रूर देखना। तो मैं इंटीग्रल डोमेन, इन एन इंटीग्रल डोमेन प्राइम एलिमेंट इज़ ऑलवेज इरेड्यूसिबल, हमने इसको डिस्कस करना है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने डेफिनेशंस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके जहन में वो थोड़ा सा प्राइम और इरेड्यूसिबल आ जाए। तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्राइम एलिमेंट है ए नॉन जीरो एलिमेंट P बिलोंग्स टू R इज कॉल्ड ए प्राइम इफ द आइडियल जनरेटेड बाय P इज प्राइम आइडियल। यानी अगर उस प्राइम नंबर, जो प्राइम एलिमेंट जिसको आप कह रहे हैं, उसका आइडियल भी प्राइम आइडियल हो तो वो जो कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट है वो कहलाएगा प्राइम एलिमेंट। या दूसरे लफ्जों में कि ए नॉन जीरो एलिमेंट P इज ए प्राइम इफ इट इज नॉट ए यूनिट, यानी पहला नंबर तो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए P, और ना ये यूनिटी 1 नहीं होना चाहिए। वेन एवर P डिवाइड्स ए बी, यानी किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो P या तो A को डिवाइड करेगा या B को, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। अच्छा, प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या है कि प्राइम आइडियल का हर प्रोडक्ट में से एक एलिमेंट R का होगा, एक एलिमेंट इस P का होगा या P के मल्टीपल होगा। वो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन P आपने देख लेनी मेरे लेक्चर वो प्राइम आइडियल वाले। अब मैं आपके सामने इरेड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन एक दफ़ा कर देता हूँ। सपोज R इज नॉन जीरो, यानी जीरो भी नहीं होना चाहिए और यूनिट भी नहीं होना चाहिए। देन R इज कॉल्ड इरेड्यूसिबल इफ व्हेन एवर R इक्वल टू ए बी, यानी किसी प्रोडक्ट में है तो उन दोनों में से विद ए बी दोनों R के एलिमेंट्स हैं, देन इधर ए और बी इज ए यूनिट। तो एक इनमें से या ए यूनिट हो या ये बी यूनिट होना चाहिए, इन दोनों में से किसी इसको यूनिट होना चाहिए या इसको यूनिट होना चाहिए। तो एक यूनिट हो, एक नॉन यूनिट एलिमेंट हो, तो वो जो एलिमेंट R है वो कहलाएगा इरेड्यूसिबल। अगर दोनों ही नॉन यूनिट हो तो फिर वो रिड्यूसिबल एलिमेंट बन जाता है। तो प्राइम और इरेड्यूसिबल में फ़र्क क्या है, इनकी एग्जांपल्स तफसील से मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ जो हमने करना है। अब हम मान लेते हैं कि लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन, और जो P है ये नॉन ज़ीरो है और जो P है ये 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइम आइडियल में भी 1 नहीं होता। और एंड सपोज कर लेते हैं कि P जो है वो आपने R से एलिमेंट ले लिया है, तो एंड P इज प्राइम। अगर P प्राइम है, प्राइम एलिमेंट है, तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन यही है कि जो आइडियल P से जनरेट होगा इट विल बी प्राइम। तो जो आइडियल जनरेटेड बाय P ये क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, अब हम फर्ज कर लेते हैं कि जो P है वो ए बी के बराबर है। तो प्राइम आइडियल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखता हूं कि 3 जो है ये प्राइम आइडियल है इन Z, यानी अगर आपकी रिंग इंटीजर्स की है तो 3 प्राइम 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ये कौन सा, ये प्राइम आइडियल है। इसमें हर एलिमेंट में एक एलिमेंट, जो 3 को 3 इंटू 1, 6 को आप 3 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3, आप लिख सकते हैं 12 को 3 इंटू 4, 15 को 3 इंटू 5। तो एक एलिमेंट P में आएगा, एक एलिमेंट R में आता है, तो ये इसका मतलब 3 प्राइम आइडियल है। 4 आपको पता है प्राइम आइडियल नहीं है, क्योंकि 4 में 4, 2 इंटू 2 वो 4 में नहीं आता। तो इस तरह मतलब ये भी तो एक 3 इंटू 4 ये प्राइम आइडियल का एक नंबर है ना। तो ये प्राइम आइडियल में से हमने एक P को नंबर लिया है,
जैसे ये 3 × 4, अब आप कहेंगे कि वो मतलब प्राइम जो है वो तो उसकी फैक्टराइजेशन है, मुझे यकीन नहीं होती, लेकिन प्राइम आइडियल में से हमने एक नंबर ये पी लिया है तो वो ए बी। जैसे ये 3 में 12 जो है बिलोंग्स टू प्राइम आइडियल 3, तो 12 आपका समझो कि पी है, तो ये ए बी का नहीं बराबर है 12 4 × 3, तो ये वो इस एग्जाम्पल से आप जेहन में रख लें कि पी इक्वल टू ए बी। ये आपने कहाँ से लिया, प्राइम आइडियल पी से ले लिया। ये थोड़ा सा आप फर्क करना चाहे तो ये मैं स्मॉल पी कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल, डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल, जैसे हर एक में से देखो 12 है तो 3 इस पी का मल्टीपल है ना, जब पी में है तो इधर ए आर बी बिलोंग्स टू आइडियल पी। अगर ए जो है वो पी में है तो फिर ए भी तो पी का मल्टीपल हुआ ना, ए इक्वल टू पी आर। अब जरा आते हैं, जो पी है वो तो आपने जो एलिमेंट आपने लिया पी इक्वल टू ए बी, ए आपका किसके बराबर हुआ, पी आर मल्टीप्लाइड बाई बी। तो आप इसे लिख सकते हैं पी इंटू आर बी, इधर पी है तो पी के बराबर है। पी के बराबर कब होगा, जब आर बी 1 होना चाहिए। आर बी क्या होना चाहिए, वे ओनली पॉसिबल इफ आर बी इक्वल टू 1। आर बी क्या होना चाहिए, 1। अब इसका मतलब कि आर बी तो यूनिट हो गया, आर बी 1 समराद के ये क्या आ गया, एक यूनिट हो गया। तो अब फिर पी को आप पी इंटू 1 या पी इंटू यू, तो जो इररिड्यूसिबल है एक नंबर होना चाहिए, दूसरा उसमें यूनिट होना चाहिए। यही इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि P इज इररिड्यूसिबल। यही हमने प्रूव करना था कि इंटीग्रल डोमेन में, फिर क्वेश्चन देख लें कि इंटीग्रल डोमेन में ए प्राइम एलिमेंट इज ऑलवेज इररिड्यूसिबल। मैंने पिछले लेक्चर में Z में से सारे जो प्राइम है वो इररिड्यूसिबल है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अच्छा, यहाँ तक थ्योरम तो ये प्रूव हो गया, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। थ्योरम हमारा मैं आपके सामने कर देता हूँ कि इंटीग्रल डोमेन में प्राइम इज इररिड्यूसिबल, लेकिन इररिड्यूसिबल जरूरी नहीं कि प्राइम हो। ये इसका कन्वर्स है। मैं एक आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। अब ये इन जेड आई ये क्या है, गायन इंटीजर्स हैं। इसमें सारे एलिमेंट a प्लस योटा b की फॉर्म होते हैं, लेकिन a और b जो हैं वो बिलोंग्स टू z करते हैं, r से नहीं। अगर a b r से बिलोंग करे तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो ये कम्प्लेक्स नहीं, ये गायन इंटीजर है, ये कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है बेसिकली। अब 2 बिलोंग्स टू गायन इंटीजर से मैंने एक लिया। 2 आपको पता है कि क्या है, प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये z में प्राइम नंबर है, z i की मैं नहीं बात कर रहा। 2 को आप 2 प्लस अयोटा 0 लिख सकते हैं। अब आप देखें 2 प्लस अयोटा और 2 माइनस अयोटा, ये दोनों ये भी तो गायन इंटीजर्स हैं। अब देखें 2 प्लस अयोटा इंटू 2 माइनस अयोटा, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे 1 लेना चाहता था। ये 2 ये ठीक है, ये 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, ये दो आपने नंबर लेने थे, 2 वाले नहीं लेने थे। 1 प्लस अयोटा 1 माइनस, ये 1 माइनस अयोटा स्क्वायर के बराबर हुआ। 1 माइनस, आपको पता है अयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो 1 प्लस 1 1, ये आ गया जी 2, यानी 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा ना। 1 प्लस अयोटा ये भी यूनिट नहीं, ये भी। इसका मतलब कि 2 इज इररिड्यूसिबल। ठीक हो गया। 2 इज नॉट प्राइम, यानी ये इररिड्यूसिबल है, प्राइम नहीं है। बात समझ आई ना। तो ये था कि इसका कन्वर्स जो इररिड्यूसिबल है वो प्राइम नहीं है। प्राइम जो है वो इररिड्यूसिबल है, लेकिन इररिड्यूसिबल जरूरी नहीं कि प्राइम हो। ये मैंने आपको एग्जांपल से करवा दिया है। अब आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी है। थैंक यू जी।